नमस्कार। उपलब्ध लौट कर श्री कृष्ण ने पांडवों को हस्तिनापुर में और कौरवों के बीच में बात के बारे में बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, अब समय आ गया है कि हम अपनी सेना को सुसज्जित कर लें। पांडवों ने अपनी विशाल सेना को 7 भागों में बांट दिया। द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, शिखंडी, चेकितान, विराट तथा भीम आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। लेकिन अब सोचना यह था कि पूरी सेना का सेनापति किसे बनाया जाए। सबसे सलाह ली, सबने अपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। सबकी बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, आप सब ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वो सभी ही सेनापति बनने के योग्य हैं, परंतु मुझे अर्जुन की सलाह बहुत ठीक प्रतीत हो रही है, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस पूरी सेना का सेनापति पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को ही बनाया जाएगा। तो वीर धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाकर उसे विधि अनुसार उसका तिलक वगैरह लगाया गया और पांडवों की सेना सभी दिशाओं में गुंजायमान करती हुई युद्ध भूमि पहुंच गई। और उधर कौरवों की सेना के सेनापति को बनाया गया भीष्म पितामह को। उन्होंने कहा, मैं युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य ही चुकाना चाहूँगा। युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने भी मेरी सहमति नहीं ली थी, इसलिए मैंने ये निश्चय किया था कि मैं जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडुपुत्रों का वध नहीं करूँगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत प्यारा मित्र है, किंतु वह मेरी तथा मेरी जो बातों को शुरू से ही विरोध करता आ रहा है, मेरा भी विरोध करता है, मेरी बातों का भी। अच्छा तो यही होगा कि उसे ही सेनापति बनाया जाए, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कौरवों ने जान के ही भीष्म पितामह को सेनापति बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह का पांडवों से बहुत प्रेम था। अगर वो सेनापति बनेंगे तो सेना को गलत संचालन नहीं करेंगे, और अगर नहीं बने तो वो पांडवों का ही साथ देंगे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली। तो इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह को ही सेनापति बना दिया। जबकि भीष्म हमेशा ही कर्ण के उद्दंड व्यवहार से खुश नहीं रहते थे। कर्ण ने भी सोचा हुआ था कि जब तक पितामह भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। वह तो भीष्म पितामह के मर जाने के बाद ही युद्ध में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। परंतु भीष्म पितामह ने दुर्योधन की बात मान ली और उनको ही सेनापति नियुक्त कर दिया गया। और तब तक के लिए कर्ण युद्ध से दूर रहा। पितामह भीष्म के सेनापतित्व में कौरव सेना विशाल समुद्र की भांति लहरों की तरह हिलोरे लेती हुई कुरुक्षेत्र की ओर जाने लगी। इधर युद्ध की तैयारियां चल रही थी और उधर पांडवों की छावनी में एक दिन बलराम आकर पहुंचे और बोले। उन्होंने विराट राज और द्रुपद राज को प्रणाम किया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठ गए और कहा, मैंने कितनी ही बार श्री कृष्ण से कहा था कि पांडव और कौरव दोनों हमारे लिए एक समान हैं, हमें इनके बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। उसका अर्जुन के प्रति इतना प्रेम है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया है, और जिस और कृष्ण हो उसके विपक्ष का भला तो कैसे ही हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। भीम और दुर्योधन तो दोनों ही मेरे शिष्य हैं, क्योंकि दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों के प्रति मेरा प्रेम भी एक जैसा ही है। इन दोनों कुरुवंशियों को इस तरह आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे तो बिल्कुल सहन नहीं होगा। तुम सबको लड़ते हुए देखने के लिए तो मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं। मुझे तो इस संसार से ही वैराग्य हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे और युद्ध में एकदम पैसिव रहे थे। एक थे बलराम और दूसरे थे भोजकट के राजा रुक्मी। राजा रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। जब भोजकुट के राजा रुक्मी ने कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का समाचार सुना तो वह एक अक्षौणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने तो गए। उसने सोचा कि श्री कृष्ण से मित्रता करने का तो बहुत अच्छा अवसर मिलेगा मुझे, इसलिए पांडवों के पास पहुंचकर उसने अर्जुन से कहा, पांडुपुत्र अर्जुन, शत्रु सेना से अपनी सेना कुछ कम मालूम होती है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने हंसते हुए रुक्मी से कहा, राजन, आप बिना किसी शर्त के यदि सहायता करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे
स्वागत है, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी को गुस्सा आ गया और वह अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने दुर्योधन से कहा कि पांडव मेरी सहायता नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। दुर्योधन बोला, जिसकी सहायता पांडवों ने स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से गुस्से में बोला। इस तरह रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर अपने राज्य भोजकट वापिस आ गया। रुक्मी अपनी कर्तव्य से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र गया था और वापिस अपमानित होकर आ गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उस समय परंपरा के अनुसार दोनों पक्षों की वीर योद्धाओं ने युद्ध नीति के अनुसार युद्ध करने की शपथ ग्रहण की। कौरव सेना की चक्रव्यूह रचना देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, सब वीरों को एक जगह इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, इसलिए सेना को सुई की नोक के समान व्यू में सज्जित कर दो, यानी एकदम निकट निकट खड़ा कर दो। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं ने व्यू रचना कर ली, परंतु जब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह बात श्री कृष्ण के सामने रखी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस कर्मयोग का उपदेश दिया, जो गीता का उपदेश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ ले गए। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, परंतु अचानक ही पांडव सेना के बीच हलचल मच गई। सबने देखा कि युधिष्ठिर ने अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया है और वो रथ से उतर गए हैं। वे हाथ जोड़े कौरव सेना की हथियारबंद सेनाओं को चीरते हुए पैदल भीष्म पितामह की ओर जाने लगे। बिना किसी सूचना के उनको इस प्रकार जाता देख दोनों पक्ष के वीर बहुत ही हैरान हो गए। यह देखकर अर्जुन तुरंत ही रथ से कूद पड़े और युधिष्ठिर के पीछे पीछे कौरव सेना में चले गए। अन्य पांडव तथा श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं समझ गया हूँ कि युधिष्ठिर के मन में क्या है। बड़ों की आज्ञा लिए बिना वह युद्ध करना सही नहीं मान रहे हैं और यह उचित भी नहीं है। धर्म या युधिष्ठिर का उद्देश्य अच्छा ही है, तो आप चिंता ना करो। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की लाइनों को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधा पितामह के पास पहुँचे और झुककर उनके चरणों को छू लिया। उन्होंने कहा, हे पितामह, आपने अपने साथ युद्ध करने का दुस्साहस कर ही लिया है। हमने आपके साथ युद्ध करने का दुस्साहस कर ही लिया था। आप हमें युद्ध करने की आज्ञा दें और आशीर्वाद भी दें कि हमें इस युद्ध में विजय प्राप्त हो, हम विजयी बने। भीष्म कहने लगे, प्रिय पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुमसे यही आशा रखता था। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझे मजबूरी में तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है क्योंकि मैं सेनापति हूँ, किंतु फिर भी मेरी यही इच्छा है कि तुम युद्ध में विजयी हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए और उनकी परिक्रमा करी और उनको दंडवत प्रणाम किया। तब द्रोण ने भी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, मैं भी तो कौरवों के अधीन हूँ और उनका साथ देने को मजबूर हूँ, किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विजयी हो। द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर आचार्य कृप तथा मौद्रराज शल्य के पास भी गए और उनसे भी आशीर्वाद लिया और फिर अपनी सेना में लौट आए। अब युद्ध शुरू हो गया। शंखनाद के साथ युद्ध शुरू हो गया। सर्वप्रथम बड़े बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। बराबर की ताकत वाले योद्धा एक ही जैसे हथियार लेकर दो दो करके आपस में लड़ने लगे। पहले का युद्ध तो अलग ही होता था ना। पहले कोई ये इंडस्ट्री में वेपन्स होते नहीं थे, या हाथों से मल्लयुद्ध होता था, या तीरों से, या गदा से, या तलवार से। तो अर्जुन के साथ भीष्म, सात्विकी के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु के साथ वृत्रपाल आदि ये सभी योद्धा लड़ रहे थे। भीम दुर्योधन से तथा युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ रहा था। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया और प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ युद्ध करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीर 10 दिन तक युद्ध करते रहे, 10 दिन तक। और 10 दिन के बाद जब भीष्म आहत हुए तो द्रोणाचार्य को ही सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। और जब द्रोणाचार्य का भी निधन हुआ तो कर्ण को सेनापति बना दिया गया। 17वें दिन के युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। और इस प्रकार का महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला।
चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।